हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मीका से ही होती है, जो कि है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, साथ में शाई भी है। इसी की वजह से किसी भी लड़के तक ये अप्रोच हासिल कर ही नहीं पाती। इसके क्लासमेट ने एक दफ़ा इससे नंबर भी लेने की कोशिश की थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने की वजह से उसे नो कह देती है। सो इसके फ्रेंड ने ही फिर अपनी सेटिंग उससे कर ली। यहाँ से जाते हुए उसकी टक्कर हिरोकी से हो जाती है, जो कि हमारा मेन लीड है। ये तो उसे देखती ही वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि स्कूल में सारे ही हिरोकी से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि सबके कहने के अकॉर्डिंग हिरोकी बस एक बैड एंड टफ गाय और कुछ नहीं। बाद में हमें मीका को बहुत ही परेशान दिखाया जाता है, क्योंकि इसका फ़ोन गुम हो गया था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसे वो लाइब्रेरी में से रिंग करता हुआ मिल ही जाता है। जब वो कॉल पिक करती है तो वो कोई पर्सन उसे यही बताने लगा था कि उसने इसके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डिलीट कर दी है और ये भी कि सेटिंग भी कर दी गई है। उसके बाद तो मीका को हमेशा ही उस अननोन नंबर से कॉल्स आया करती। अब उसकी जो वो पिक भी कर लेती है। समर वेकेशन पे तो वो और ही ज़्यादा उस मिस्टीरियस पर्सन से चैटिंग करने लग गई। डेली ही अब उनके यहाँ बात होने लगी। मीका तो बस उस अननोन पर्सन को ही सोचती रहती कि वो कैसा होगा कैसा नहीं। उससे बात करके इसके तो दिन भी बहुत ही अच्छे गुजरने लगे थे। दिन ब दिन वो उसमें और ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होती जा रही थी। दोनों ही लंबी लंबी फ़ोन पे बात किया करते। एक दिन उस मिस्टीरियस पर्सन के कहने पे उसने स्काई की पिक्चर्स लेके भी उसे सेंड कर दी थी, जो कि उनकी कन्वर्सेशन को रिमेंबर करने के लिए ही था। उसे लेके इसकी क्यूरियोसिटी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इवन कि इसका दिल तो अब उससे मिलने के लिए ही कर रहा था। इसके बर्थडे वाले दिन ही इसके मॉम और डैड के बीच अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। बेचारी की सारी खुशी सैडनेस में बदल जाती है। सो एंड पे मीका ने मिस्टीरियस पर्सन से ही बात करके अपनी परेशानी दूर की थी। दोनों ने फाइनली अब मिलने का भी डिसाइड कर लिया था। एक्चुअली में वो बस इसकी बर्थडे ही हैप्पीली फिर सेलिब्रेट करना चाहता था। ये तो खुश हो जाती है। दोनों ने स्कूल में ही मिलने का डिसाइड किया था। असल में वो भी एक स्टूडेंट ही था। उस दिन तो मीका बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होती है। इसकी फ्रेंड ने उसका अच्छे से मेकअप कर दिया था। वो लग भी बहुत प्रीटी रही थी। अपने सीक्रेट लवर से मिलने के लिए ये काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। मीटिंग प्लेस पे जब ये हरिको को देखती है तो एकदम सरप्राइज रह जाती है और साथ में नर्वस भी हो गई थी। उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसका लवर फिर ये टफ गाय होगा। फर्स्ट तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़का है जिससे वो बात क्या करती है। वो तो इसे फिर यहाँ पे प्रूव करने की भी कोशिश करने लगा था कि मैं वही हूँ हीरो की जिससे तुम चैटिंग क्या करती हो। वो तो इसे रिजेक्ट कर देती है कि तुम वो बॉय हो ही नहीं सकते। ये इस वजह से नहीं कि वो जस्ट इसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो इससे डरती भी है। आखिर को स्कूल में सभी ने डर फैलाया जो हुआ है कि ये एक बैड बॉय है, सो वो कैसे ना डरती। अब जो फ्लावर्स मीका ने लेने से इनकार कर दिया था, वो तो ये एक प्लेस पे उगाने ही लगता है। इसे ऐसा करते मीका ने भी देख लिया था। अब यहाँ पे हीरो की तो स्पेशल एक प्यारी सी रेनबो भी बनाता है, वो भी इसी के लिए। ये देख के अब मीका स्माइल करने लगती है कि चलो इसकी गुडनेस तो उसे भी कुछ दिखी। अब वैसे भी वो था भी बहुत अच्छा। ये अब यहाँ पे उसे बर्थडे विश करने के साथ साथ अपनी साइकिल पे बिठा के घर ही लेके जाने लगा था। मीका ने अब उसका लव एक्सेप्ट कर ही लिया था। आखिर को ये वही बॉय था जिससे अब तक वो बात करती आई थी। इसी की वजह से तो उसकी लाइफ में रंग आए थे। बैड डेज भी गुड में गुजरते। वो तो इसके साथ सेल्फी भी बनाता है। मीका ने बहुत सोच समझ के खुद को इसे सौंप दिया था और दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। हिरोकी से पहले फिर नेक्स्ट डे मीका की ही आंख खुलती है। तभी अचानक ये तो उसके मुंह से किसी और लड़की का जब नेम सुनती है ना, तो एकदम सरप्राइज ही रह जाती है। अब इसे बुरा लगने लगता है कि शायद मैं बस इस बैड बॉय के हाथों यूज्ड हो चुकी हूँ और कुछ नहीं। या वहाँ से जाते हुए भी यही सोच रही थी कि क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। हिरोकी से मैसेज करके घर जाने का ही पूछने लगा था और साथ में अपॉलोजाइज भी करने लगता है कि एक्चुअल में सोने की वजह से मैं लेट मैसेज कर पाया हूँ। ये तो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। अभी तक उस पर गुस्सा थी। अगले दिन फिर मीका बहुत जल्दी बस स्टेशन पे पहुंच आई थी। ये अभी तक यहीं पे बैठ के उसके आने का वेट कर ही रही होती है कि अचानक कुछ बैडमैन उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये बेचारी खुद से उनके हाथों बचने की बहुत कोशिश करती है, पर नहीं बच पाती। वो तो इधर इसका एडवांटेज लेने की ही कोशिश करने लगे थे। ये तो अब फिर यहाँ पे बस हिरोकी को ही सोचने लगी थी। अब इसे उस जगह से भागते भागते काफ़ी लेट हो चुकी थी। अब यहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया था।
और तभी ही इसे ढूंढते ढूंढते हिरोकी की भी एंट्री होती है। इसने सारी बात का उसे बता दिया था। वो तो बेचारा खुद पे ही गुस्सा करने लगता है कि आखिर को वो इसे क्यों ना प्रोटेक्ट कर पाया। बस फिर क्या था, ये तो यहाँ पे इमोशनल भी हो जाता है और साथ ही साथ इससे ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं उन लोगों को ज़रूर मज़ा चखा के रहूँगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब बस उन बैडमैन्स का पता चला के इसने फिर उनकी खूब दुर्गति बना दी थी कि तुम लोगों ने मीका के साथ ऐसा क्यों किया था। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पे। इसे तो यहाँ पे और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो उसे लेके अब मीका के पास ही पहुँच आया था कि तुम जो भी इससे रिवेंज लेना चाहती हो ना, ले लो। इसने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम्हें भी हक है कि तुम भी इसके साथ जो करना चाहती हो कर लो। मीका की सिस्टर भी यहीं पे ही थी। वो तो यहाँ पे इस लड़की के हेयर से कट करने लगती है। ये मीका को फिर तसल्ली देने लगा था कि तुम्हारे साथ जो बुरा करेगा ना, उसका हाल मैंने बिल्कुल यही करना है। ओवर टाइम मीका अब उस सदमे से फिर रिकवर होने लगी थी। इस मुश्किल घड़ी में इसकी मम्मा ने भी उसका बड़ा साथ दिया था कि जो हुआ सो हुआ। इसमें मीका की कोई भी गलती नहीं थी। हिरोकी अभी भी इससे बहुत लव करता था। पहले की तरह ही डेली कॉल्स करके इसका हालचाल पूछता रहता। इसकी रिकवरी के पीछे ज़्यादा हाथ तो उसी का था ना। इसने बहुत दिनों के बाद स्कूल जाने का सोच ही लिया था। हिरोकी तो फिर इसे कंपनी देने को हमेशा ही रेडी होता है। स्कूल जाने से पहले हिरोकी फिर इसे अपनी फेवरेट प्लेस पे ही लेके आ गया था और उसे यही कहने लगा था कि वो बस एक स्काई बनना चाहता है जो कि सिर्फ हमेशा ही मीका को ही प्रोटेक्ट करता रहे। अब ये सुन के यहाँ पे वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। वो जैसे ही उसे किस करने की कोशिश करता है, ये तो शाय होने की वजह से पीछे ही हो गई थी। अब साथ ही साथ में ब्लश भी करने लगती है। स्कूल में मीका को थोड़ा सा टफ टाइम गुजारना पड़ता है। यहाँ पे तकरीबन सभी को मालूम हो चुका था कि जो मीका के साथ हुआ, कुछ तो इसे बैड बैड फिर मैसेज सेंड करने लगते हैं। क्लासरूम में भी चाक बोर्ड पे कुछ लिख के इसे मोकड़ी करने लगे थे। तभी यहाँ पे ये सब हिरोकी देख लेता है और वो तो आके इसे प्रोटेक्ट ही करने लगा था। वो बोर्ड पे सारा कुछ मिटाने लगता है और साथ में इसके लिए उनसे झगड़ने भी लगता है। अब उसे अपने साथ पा के ही मीका का कुछ कॉन्फिडेंस गेन हुआ था। एक दफ़ा उसने फिर से खुद को हिरोकी को ही सौंप दिया था। उसे तो अब किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं था। आखिर को ये जो उसके साथ था। एज टाइम पास्ट मीका को फिर रियलाइज्ड होता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं अब हिरोकी ये एक्सेप्ट कर भी पाएगा या नहीं। इसने फिर खुद की फिर हिम्मत बंधा के हिरोकी को इस सारी बात का बता दिया था। वो तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों ने ही बेबी की केयर इकट्ठे करने का डिसाइड कर लिया था कि हम मिलके ही उसे प्रोटेक्ट करेंगे। दोनों ही उसे लेके एक्साइटेड ही हो जाते हैं। इवन के अपने बेबी को लेके अच्छे अच्छे से सपने भी सजाने लगे थे। हिरोकी ने इसे अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। वो तो बहुत ही अच्छे नेचर के मालिक होते हैं, इसलिए इसे फ़ौरन से एक्सेप्ट करने को ही तैयार हो जाते हैं। और साथ में उसकी तो मम्मा बहुत ही खुश लग रही थी। वो वाकई में इन्हें लेके हैप्पी थे। ये जब अपने पेरेंट्स से हिरोकी को मिलवाती है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके डैड तो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के बंदे थे। इस बात से यहाँ पे हिरोकी अपसेट ही हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने बेबी और मीका का ख्याल वो कंटिन्यूसली रखता ही रहता है। चोरी चोरी इनसे मिलने के लिए आ जाया करता। सम टाइम लेटर एक लड़की ने मीका को स्टेयर्स से नीचे ही गिरा दिया था, जिसके बाद तो उन्हें अपनी बेबी को खोना ही पड़ गया। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि ओ नो अब मैं क्या करूँगी। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तब हिरोकी उसे विजिट ही नहीं करने आया, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि उससे क्या हो गया। जब ये कम्प्लीटली रिकवर हो गई तो फाइनली फिर उसकी मुलाकात हिरोकी से हो ही जाती है। दोनों ही अपनी बेबी को लेकर सैड थे। खैर फिर अपनी बेबी के लिए दोनों यहाँ पे प्रेयर भी करने लगते हैं। इन्होंने हर साल इसी जगह पे ही अपने बेबी को रिमेम्बर करने के लिए आने का डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए फिर हम यहीं पे ही प्रेयर्स भी किया करेंगे। इसके बाद तो मीका बहुत ही अकेली हो गई थी। हिरोकी ने उससे डिस्टेंस रखना जो स्टार्ट कर दिया था, हर दफ़ा उसे इग्नोर करता। हिरोकी ने अपनी बर्थडे पार्टी में भी मीका को इनवाइट नहीं किया था, फिर भी पता चलने पे वो उस पार्टी को अटेंड करने आती है। यहाँ पे उसे किसी और लड़की के साथ देख के उसका तो दिल ही टूट के रह गया था। अब वो इमोशनल होती हुई फिर वहाँ से भाग जाती है। इवेंचुअली हिरोकी ने मीका से मिलके ब्रेकअप करने की बात कर ली थी, फिर भी वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। पर उसकी अब किसने सुननी थी। जो हिरोकी ने डिसीजन ले लिया सो ले लिया। ये उसे बहुत सारी बाद में कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, बट उसका नो रिप्लाई।
इसने फिर थक हार के एक ही मैसेज उसे सेंड कर दिया था और वो था रिवर किनारे उसे मिलने का। वो उससे अपनी लव की कन्फेशन तो करना चाहती थी कि वो अभी भी उससे बहुत लव करती है, इवन कि वो उसे चीट कर रहा है फिर भी वो उसे नहीं भुला पा रही है। पर वो तो इधर भी उसे इग्नोर करके जाने लगता है कि जैसे उसे इस बात की कोई परवाह भी ना हो। स्कूल में भी वो इसे अवॉइड करता, इवन कि उसकी तरफ देखता भी नहीं। इस बात से इसका दिल तो टूट के ही रह जाता है। इसने भी अब उस पर गिव अप कर दिया था कि शायद वो मेरा अब कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरह 5 मंथ्स गुजर जाते हैं। इस अरसे में मीका को एक लड़के यू ने डेट पे ही इनवाइट कर लिया था, पर ये उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, तो उससे मना कर देती। मीका तो उस टेम्पल के बाहर भी आ गई थी जहाँ पे अक्सर ही वो उस बेबी के लिए प्रे करने आया करती। इधर पड़े ग्लव्स देख के वो हैरान, ये हिरोकी के ही थे, मीन वो इधर आया था। अच्छा, आया हो या ना आया हो इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, हो सकता है उसी वजह से ही वो आया करता हो। वेल, स्लोली स्लोली इसे यू पसंद आने ही लगा था, क्योंकि ये भी अच्छा ही था। इसने भी तो आखिर को अपनी नेचर की वजह से ही मीका का दिल जीता था। ये तो अब यू के साथ ही बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगती थी। एक दिन अचानक उसकी हिरोकी से मुलाकात हो ही जाती है, पर इसने इसे कुछ भी नहीं कहा। उसे तो यही लगने लगता है कि ये बस अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। बाद में इसने हिरोकी के लिए चाक बोर्ड पे कुछ मैसेज भी राइट किया था कि क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो। बाद में वो देखती है कि हिरोकी ने रिप्लाई किया था कि वो अब मज़ीद अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। हाँ, पहले हुआ करता था। खैर, जो भी था ये इग्नोर कर देती है। अपनी लाइफ पीसफुली गुजारने लगी थी। यू इसे बहुत ही हैप्पी रखता। ये अक्सर उसके साथ मिलके अपनी बेबी के लिए प्रेयर करने के लिए टेंपल के बाहर आ ही जाया करती, और वो रोकता भी नहीं था। यू ने मीका को प्रपोज ही कर दिया था, जो कि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसी दिन ही यू ने इसे रीज़न भी बता दिया था कि आखिर हिरोकी ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। एक्चुअली में उसे कैंसर था। वो मीका को अपनी वजह से परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भी यू को ही इसके पास भेजा था। तभी उसने खुद ही उससे डिस्टेंस भी रख लिया। ये सुन के तो वो इमोशनल हो जाती है कि क्या सच में अब वो यू से फिर इंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, कि आज तक उसके दिल में हिरोकी ही था। उसने इसकी खातिर अकेले ही रहना मुनासिब समझा, तो वो क्यों उसे इस हाल पे छोड़ देती। यू ने भी अभी उसकी सिचुएशन को समझ लिया था। वो भी इसे फिर हिरोकी के पास ही जाने देता है कि कोई बात नहीं है, तुम बस उसके पास जाओ। वो जानता था कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, सो वैसे ही खामखा में कबाब में हड्डी क्यों बनता। मीका अब जल्दी से हिरोकी से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जिसे देख के मीका तो सैड ही हो जाती है। उसने तो अभी तक इसकी रिंग भी पहनी हुई थी। वो तो अभी भी इसे यहाँ से जाने को कहने लगा था कि तुम जिसके साथ खुश हो बस खुश रहो, मैं कभी भी तुम्हें अपसेट नहीं देखना चाहता हूँ। पर मीका अब इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। वो इसे बताता भी है कि मैं 3 मंथ के बाद मरने वाला हूँ, पर इसे कोई भी परवाह नहीं थी कि मैं बस वो टाइम तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। हिरोकी ने भी फिर उसे मज़ीद जाने के लिए फ़ोर्स नहीं किया था। वो तो अब से हिरोकी की बहुत अच्छे से केयर करने लगती है। दोनों ही खुश थे। जितना टाइम बचा था साथ में गुजारने लगते हैं। अपनी फेवरेट प्लेस पे भी वो इसे लेके जाता है। हिरोकी जानता था कि उसकी डेस्टिनी अब डेथ ही है, सो वो फिर भी मीका से कहता है कि मैं हमेशा ही स्काई बन के तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम टेंशन मत लेना। मीका तो यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। वो ये फेट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो तो फिर इसकी लाइफ के लिए बहुत सारी प्रेयर्स करती है, पर जिस बात का डर था ना वही होता है। एक दिन इसे हॉस्पिटल से सैड न्यूज़ मिली जाती है कि हिरोकी अपनी डेथ के करीब है। ये उससे वीडियो कॉल पे बात करती है। वो आखिरी दफ़ा इसे स्माइल करने को ही कह रहा था। अब ये जैसे ही ज़ख्मी से स्माइल पास करती है, तभी हिरोकी की डेथ हो जाती है। ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। एक तरह से उसे खो के ये टूट ही चुकी थी। पहले बेबी का दुख और अब हिरोकी का। एक दफ़ा तो इसने हिरोकी के पास जाने के लिए फिर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर किसी ने आके इसकी हेल्प कर दी। ये अब स्काई की तरफ देख के समझ जाती है कि ज़रूर हिरोकी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। पहले इसके बाद उसने सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे नहीं मरना। हो सकता है वो बस ऐसे ही सारी ज़िंदगी मुझे प्रोटेक्ट करता रहे। पहले इसी के साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू।